देखिए हाई स्कूल का जो गेस्ट पेपर देना है नवंबर में हमको, अब ये लोग लगा नहीं पाए जिससे हमको आज लगाना पड़ रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या करड़ी में 4 अपरिमेय संख्या, करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो हम इनको दिए थे कि सिद्ध कीजिए कि बोलिए सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2, हाँ करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये 9th क्लास वाले लोग इसको पढ़े होंगे कि करड़ी में 2 अपरिमेय है, पढ़े हैं ना आप लोग? तो क्यों अपरिमेय है सिद्ध करके बताइए कैसे अपरिमेय है। अभी आप ये आज जानो कि कैसे अपरिमेय है। ये सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में? क्योंकि इसका वर्गमूल शुद्ध शुद्ध नहीं निकलता है, इसलिए ये अपरिमेय है। तो क्यों अपरिमेय है, कैसे अपरिमेय है, ये सिद्ध करने को कह रहा है। और ये हर साल के पेपर में आया हुआ है। लेकिन जब इंपॉर्टेंट चीज हम डाल देते हैं मोबाइल में तो पता चलता है कि आप में से आधे लोग नहीं देखे, और जब आप आधे नहीं देखे तो बाहरी लोग कैसे देखेंगे? समझ रहे ना? देखिए अभी टेस्ट लिए थे तो नहीं लगा आप लोगों से, फिर दोबारा हमको लगाना पड़ रहा है। तो हमको लग रहा है कि ये लोग जीत जाएंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग जीतेंगे और आप लोग हारेंगे क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे। शुरू करें। देखिए जब कोई भी चीज परिमेय हो ना, सुना है ना, तो उसको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, एक भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है। अगर ये परिमेय रहता तो A/B के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन चूंकि ये अपरिमेय है इसलिए यह A/B या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन हम उल्टा सिद्ध करना है, चूंकि तो कोई भी चीज सिद्ध करना होता है, जैसे सिद्ध कीजिए कि असलम सर मास्टर हैं, असलम सर मास्टर हैं। तो असलम सर पढ़ाते हैं, असलम सर लिखाते हैं, क्यों बोले नहीं रहा? असलम सर पीटते हैं, असलम सर समझाते हैं, असलम सर टेस्ट लेते हैं, दैट इज नोन एज टीचर, इसलिए वो मास्टर हैं। तो थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है तो सिद्ध होता है कि ये। उसी तरह से करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है तो मैं इसको पहले लिखूंगा कि ये परिमेय संख्या है। क्या लिखूंगा? परिमेय संख्या। कैसे लिखूंगा मैं? देखिए हल, देखिए यहां से लिख रहे हैं, माना, बोलिए माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे हम? परिमेय संख्या है। मुंह में बोलिए नहीं आपके। परिमेय संख्या मान लिए, जब परिमेय संख्या इसको मानेंगे तो इसको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो लिखेंगे तो करड़ी में 2 बराबर, क्या लिखे? P/Q की A/B, A/B लिख दें। चलो A/B लिख दे रहे, कुछ भी लिख सकता हूँ, P/Q, A/B, X/Y, कोई भी अक्षर मान के उसको बट्टे में लिखा जा सकता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये 2025 में इस तरह का एक सवाल आएगा जी। आप लोग इसको बढ़िया समझ लें। अब हो गया ये। अब यहां से आपके समझ में आएगा। बस करड़ी में 2 को आप परिमेय मानना है। आप परिमेय जब मान लेंगे तो उसको A/B के रूप में लिखा जा सकता है। अब लिखिए नीचे क्या लिखेंगे आप? दोनों, बोलिए, दोनों पक्षों का, हाँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए दोनों पक्षों का वर्ग। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? A² बटे B² होगा। इसका हर 1 है,
तिरछा तिरछी गुणा करिए बोल के। ए स्क्वायर बराबर 2b²। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर बराबर 2b² है, मतलब इसका ये हुआ कि इस ए में 2 है, तभी ना उधर 2 लिखा है। अरे हम लिख रहे हैं 9 बराबर, बोलो क्या लिख रहे हैं, 9 बराबर 3 गुणे 3, तो 9 में 3 है ना, 9 बराबर 3a, तो 9 में 3 है, या a बराबर 4b, कोई बोल ही नहीं रहा, a बराबर 4b, इसका मतलब a में 4 है, a के गुणनखंड में 4 है, तो इस a² में 2 है, तभी ना उधर 2 लिखा है। अगर इसमें नहीं रहता तो उधर 2 कहां से आता, ठीक है नहीं। तो यहां लिखेंगे कि a², बोलिए अतः लिख दें यहां, अतः a² 2 से विभाज्य है, a² 2 से, 2 इसे लिखिए, 2 से क्या है, विभाज्य है। तो जब a² 2 से विभाज्य है तो a² का जो वर्गमूल लेंगे, a² 2 से विभाज्य, वो भी विभाज्य होगा, क्या होगा, तथा ए भी, बोलिए 2 से, हाँ विभाज्य होगा, विभाज्य, कोई बोल नहीं रहा, हाँ जब सुन नहीं रहा, जब a² 2 से बढ़ जाएगा तो उसका वर्गमूल भी 2 से बढ़ जाएगा, बस हो रहे ना। तो ये समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखिए ये 2 से विभाज्य है, a² और a दोनों 2 से विभाज्य है, इतना याद रखिएगा, चले आगे। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे, a² को क्या करेंगे, कैसे गुणनखंड करेंगे सीखिए। पहले इसको उतार लें हम, a² बराबर 2b² हम उतार लें। अब यहां गुणनखंड करेंगे हम, तो a के गुणनखंड में एक 2 होगा ना, कोई बोल नहीं देता, a के गुणनखंड में एक 2 होगा, क्योंकि 2 इधर लिख रहा है ना, a² बराबर 2b², तो एक तो 2 होगा ही होगा, कोई बोल नहीं देता। तो a के बदले में एक हम 2 ले लें, क्या ले लें, एक और कोई ले लीजिए, 2 गुणे कुछ और होगा, इधर b है तो हम b नहीं लेंगे, क्या ले लें, बोलिए c ले लें, चलिए c ले लेते हैं। तो a के बदले में हो गया 2c, क्या हो गया, 2c, a का गुणनखंड हो गया 2c, क्योंकि 2 होना चाहिए a में, क्या कह रहा है, a² 2 से विभाज्य है, a भी 2 से विभाज्य है, तो a के बदले में हमने क्या ले लिया, 2c, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, इसको उतार लीजिए बोल के, 2b²। चलिए अब इसको खोलिए, 2c² को खोलिए, कैसा होगा, कितना होगा, कितना होता है, बोलो कस के बोलो, 4c² होता है ना, अब बराबर 2b²। अब क्या करेंगे, 2 से काट दिया जा, काटिए दोनों तरफ 2 से, 2 से ये काटिए, 2c² हुआ और केवल b² हुआ ना। अब हम इसको सीधा कर ले, इधर कर ले, तो b² को इधर कर लीजिए और 2c² को इधर करिए। अब इसको समीकरण 2 मानिए। अब इसमें ध्यान से देखिए, a² बराबर लिखा था 2b², तो a के 2 से a विभाज्य था, a² भी विभाज्य था और a भी विभाज्य था, सेम वही कहानी यहां भी है, देख लीजिए, b² बराबर लिखा है 2c², तब b² 2 से विभाज्य होगा ना, तो यहां लिख दे रहा हम, अतः क्या लिखेंगे, अतः जैसे ये लिखे हैं b² 2 से, हाँ बोलो बोलो, बोल रहा है, बोलो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तथा, और बोलो क्या होगा, यहां आगे देखो क्या लिखा है, इसका वर्गमूल लेंगे, b भी, बोलो b भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखो सर, ये अपवाद हो गया, यहां देखो कह रहे हो करड़ी में 2 बराबर a/b, कोई बोल ही नहीं रहा, और यहां क्वेश्चन लिख रहा है a तथा b, बोलो a तथा b दोनों, बोलो अभाज्य संख्या है,
क्या है ये? अभाज्य संख्या है। ऐसा होता है जब हम किसी भी चीज को a/b लिखेंगे 2/3, तो ना 2 कटेगा किसी से, ना 3 कटेगा। कोई बोले ना 5/7, ना 5 कटेगा और ना 7 कटेगा। तो जब ये a और b दोनों अभाज्य है, कोई बोले नहीं रहा, तो क्या दोनों 2 से कटेगा? यहां भी लिख रहा है 2 से a विभाज्य है, यहां भी लिख रहा है 2 से b विभाज्य है। संभव है ये? नहीं है संभव, ये संभव नहीं है। इसलिए लिखेंगे कि 2 से, हम जगह नहीं है, कहां लिखे? यहां लिख दे, नीचे यहां लिख दे रहा है 2 से a तथा b, बोलो 2 से a तथा b दोनों विभाज्य नहीं हो सकता। बोलो a से, अरे वो 2 से a और b दोनों विभाज्य नहीं हो सकता ना, यह संभव है। देखिए यहां देखिए दोनों अभाज्य है, तो a तथा b, 2 से a तथा b दोनों विभाज्य, बोलिए दोनों विभाज्य दिख रहा है जी, उसमें निचल आ रहा है, दोनों विभाज्य नहीं हो सकता। बोलिए हाँ, नहीं हो सकता। अतः, बोलिए कहां लिख दे? यहां लिख दे, ऊपर से मिटा दे रहा, ऊपर से मिटा दे रहा। आप लोग ऊपर मत लिखिएगा, नीचे जाके लिखिएगा, आपके पास नीचे जगह है। मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा दूं, ये उतार लिया ना आप लोग? चलिए, तो यहाँ जो है हम मिटा के थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहे हैं, आप लोग यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। हाँ लिखेंगे, अतः, बोलिए a/b, बोलिए परिमेय नहीं है। बोलिए परिमेय नहीं है। इसलिए, हाँ अब याद आने लगा आपको, इसलिए करड़ी में 2 भी परिमेय, बोलिए परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा। अतः क्या लिखेंगे? करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक चीज आपको बता दें कि किसी भी चीज को कोई चीज सिद्ध कर रहा है तो वो तो है ही ओरिजिनल, कोई बोल ही नहीं रहा। सिद्ध कीजिए कि असलम मास्टर मास्टर है, असलम सर मास्टर, सॉरी असलम सर मास्टर। तो मैंने बताया कि ये करिए ऐसे घुमाइए फिराइए, वो ऐसे ही है। करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हमने पहले परिमेय मान लिया। अब परिमेय मान के उसको घुमाया फिराया, इधर उधर किया, थोड़ा बहुत नहीं समझा, और तब लिख दिया। लेकिन आप ऐसे ही घुमाइएगा फिराइएगा, अपना विधि मत लगाइए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ रूल होता है ना घुमाने फिराने का। तो कितने मिनट का हो गया? मैं हूं असलम सर। अब कल से दूसरे तरीके से बोल